गुरुजी प्रणाम। खुश रहो साहब, प्रसन्न रहो। सबसे पहले तो गुरुजी मेरा जो प्रश्न है, पत्रकारिता के अंदर आपने जीवन के काफ़ी अमूल्य वर्ष कहूँगा मैं, बहुत लंबा समय आपने पत्रकारिता में दिया है। पहले की पत्रकारिता और अभी के पत्रकारिता में किस तरीके का अंतर आया है, सबसे पहले तो मैं वो जानना चाहूँगा आपसे। देखो ऐसा है जी कि अंतर बड़ा ही नहीं, बहुत बड़ा आया है जी। पहले की पत्रकारिता को हम जितने भी पत्रकार रहे वो एक मिशन के रूप में लेते थे। हमने भी उसे जीवन में मिशन के रूप में लिया, लेकिन अब हालात ये है कि सारा का सारा व्यवसाय बन गया जी। और दुर्भाग्य ये रहा कि जितनी भी मीडिया एजेंसियां बड़ी, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो जी, उन्होंने उसको व्यवसाय बनाते हुए धनोपार्जन का साधन बना दिया। जी जी मिशन वाली जो स्थितियां थी वो सारी जो है खत्म हो गई जी। कुछ भी बाकी नहीं बचा। ये विषय बहुत बड़ा चिंता का विषय है और यही एक कारण है कि चौथा स्तंभ के रूप में समझा जाने वाला मीडिया की स्थिति आज बड़ी दयनीय हो रही है। जी जी। उसके लिए किस तरीके के प्रयास किए जा सकते हैं, किस तरीके से पत्रकार और पत्रकारिता दोनों को जो है जीवित रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए? नहीं, वो नहीं रह सकता जी। वो इस कदर बिगड़ चुका है जी कि अब उसकी स्थितियां जो है वापस वो पुनः स्थापित नहीं हो सकता। जी 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 जी। इतना डूब गया है ये। जी। तो एक ऐसी दौड़ में शामिल हो गई जी तो वो मिशन वाली बात तो आप भूल ही जाएं। जी 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 ये तो हालात यूं ही चलते रहेंगे जी। जब तक। अब इसमें भी क्या है कि स्थितियां यूं भी ज़्यादा विकट है कि अर्थ की ज़रूरत जो है जी वो आज एक मुख्य ज़रूरत है। बिल्कुल। और वो मीडिया संचालित करने वाली एजेंसियों या मेरा सीधा संकेत है कि अखबार चलाने वाले जो मालिक लोग हैं जी उनके साथ जो समस्या है वही सबसे छोटी इकाई जो है, जो ग्राउंड से जुड़ी हुई है, जी भूतल से जुड़ी हुई है, बड़ी मेहनत से अगर खबर तैयार भी हो जाती है जी। तो उसका सीधा सीधा लाभ जो है मालिक लोग उठा लेते हैं। बिल्कुल। तो हम काम करने वाले लोग भी जो हैं जी वो बड़े प्रेजुडिस हो गए जी जी जी। और उन्होंने भी जो है कब तक सहन करे वो भी, क्योंकि उसको भी बच्चे पालना है। बिल्कुल सही। तो उन्होंने एक सीधी सी गणित बना ली जी कि भाई मुझे मेरी नौकरी से मतलब है, बिल्कुल। आप जैसा चाहते हो वैसा दे देंगे हम। वैसा देते हैं। बिल्कुल। तो ये हालात जो जी। हैं और इस कमजोरी का लाभ जो है जी आज का सरकार तंत्र उठा रहा है। जी क्योंकि पत्रकार जो है वो सरकार और आम जन के बीच की एक ऐसी कड़ी है जी। जो आम जन के लिए के हितों की रक्षा के लिए लगा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन अब हालात उल्टे हो गए कि उसके बेचारे की खुद की रक्षा नहीं हो रही है, स्वयं की रक्षा नहीं। सही। स्वयं की रक्षा नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल सही बात है। ये हालात है। अभी इसमें पीछे समय से लेके अभी तक जो पत्रकारिता में डिजिटल जो अभी प्रवाह आया है, जिस तरीके से पहले खबर जो लिखी जाती थी और लेखनी इतनी जो है प्रखर होती थी, उसका जो पढ़ने का भी होता था तो काफ़ी प्रभावशील होता था वो। लेकिन अभी जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसा कि अभी जो भी खबर होती है कॉपी पेस्ट का काफ़ी मामला देखने को मिलता है, तो उसके लिए क्या जो पत्रकारों के लिए ऐसी कोई ट्रेनिंग व्यवस्था सीनियर्स के द्वारा या ऐसा कुछ नया कुछ किया जा सकता है? नहीं, उसमें गुंजाइश बनती है जी। लेकिन जैसा मैं कह चुका हूँ आपको जी। तो वो सारी गुंजाइशें उस जगह आके खत्म हो जाती है, मृत प्राय हो जाती है। कहने का मतलब है अभी मीडिया जितने भी सेक्शन हैं वो सिर्फ एडवर्टीजमेंट एजेंसियां बनती रह गई हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही समझा इस बात को। जी जी। कि वो सर विज्ञापन तंत्र पे चल रहा है जी। और अर्थ जो है कमा के इकट्ठा करना, बस वो एक सबसे बड़ा मोटो। जी जी। तो इसमें सबसे बड़ी जो हानि हो रही है, जैसे हम लोग पूरे अगर बात का निष्कर्ष निकालें तो हानि जो ग्राउंड रिपोर्ट पे जो काम कर रहे हैं उन लोगों
लोगों का सीधा सीधा बहुत बड़ा नुकसान है। हाँ, उनका नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान बिल्कुल। होता है। उसके लिए ऐसा कुछ संयुक्त प्रयास किया जा सकता है कि भाई यदि भाई रिपोर्टिंग तो करना उनके लिए, जब वो कोई पैशन में आ चुका है कोई व्यक्ति अपनी आजीविका चलाने के लिए या अपने पैशन के लिए होता है, लेकिन अब उसको जो कवर अप देने के लिए क्या हमें एक संगठन के रूप में एक सभी साथी सहयोगों को एक होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ऐसा जो माहौल है अभी पिछले मुझे काफ़ी समय मुझे भी हो गया, आप तो मेरे से काफ़ी सीनियर हैं, तो ऐसा कई माहौल दिखता है कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई कानून बना हुआ हो? देखो, ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और इसके साथ मैं आपको एक बात की बहुत बड़ी बधाई देना चाहता हूँ कि आपने जी वो प्रयास शुरू कर दिया है, मेरी जानकारी में आया है। जी जी। और पत्रकारों की रक्षार्थ जो है के हितार्थ कहें जी 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 या उनके फायदे के लिए या उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए या सुरक्षा में भी तमाम चीज़ें जो है आ गई, उन सब के मद्देनज़र आपने प्रादेशिक ही नहीं जी राष्ट्रीय स्तर का जो संगठन खड़ा किया जी है, जी जी उसके लिए जो है आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ जी जी कि उससे ज़रूर जो है ऐसी उम्मीद करता हूँ कि जो है आप आपके मिशन में कामयाब होते हुए पत्रकारों साथी जो जुड़े हुए हैं धरातल से, उनको जो है बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जी धन्यवाद। और आप लोगों को जो है इस मंच के माध्यम से जो आपने संगठन जो है बनाया है, जो एक मैं तो इसे नवाचार ही कहूँगा, जी 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 क्योंकि आजकल इससे पूर्व आपका मैंने वो संगठन का जो है ढांचा और प्रारूप जो है मुझे देखने को मिला। जी जी तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। धन्यवाद। और उसके लिए मंच तो पहले भी कई रहे, जी जी लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है अब देखो, यहाँ भी एक चीज़ ये होती है कि इस तरीके का राष्ट्रीय मंच जो आपने स्थापित किया है, जी जी उससे पहले जितने भी कोई मंच जो है मेरे देखने में आए, वो भी कहीं ना कहीं मालिकों के प्रभाव में आ जाते हैं। जी कहीं ना कहीं वो स्वयं जो है अपने आप को बलशाली बताते हुए अपने अर्थोपार्जन में लग जाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो यदि आप इन सब चीज़ों का परहेज रखते हुए अगर इस संगठन को संचालित करते रहेंगे तो मैं समझता हूँ ईश्वर आपको जो है सफलता देगा। जी जी बिल्कुल। और पत्रकार उनको उसका लाभ मिलेगा। जी जी। एक प्रश्न मेरा, एक मेरी पीड़ा ही समझ लीजिए आप, पत्रकारिता के अंदर जितने लोगों ने अपने कई जीवन के ऐसे क्षण जो है पत्रकारिता को समर्पित कर दिए हैं, लेकिन अभी कहीं ना कहीं सम्मान की परिभाषा की जो काफ़ी कमी नज़र आती है। जितने भी जो न्यू अभी जो आ रहे हैं फ्रेशर्स, या हम कहें कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक चैनल, डिजिटल ज़माना है तो इलेक्ट्रॉनिक चैनल से भी हैं, कुछ न्यू मीडिया से आ रहे हैं, और तो सीनियर्स के सम्मान में कहीं ना कहीं मुझे कुछ कमी देखने को मिलती है। बिल्कुल है जी। वो उसका कारण है कि अभी जो यंगर टीम आ रही है जी, वो कहीं पे भी अपने आप को जो है कमज़ोर नहीं समझती। जी जी। उसका भी कारण है जी कि उन्होंने जो आगाज किया जी, वो एक नई टेक्निक के साथ किया, नई टेक्निक के साथ, बिल्कुल, जिसको वो श्रेष्ठ मानते हैं। जी। अच्छा, उसकी दरकार भी है आज। जी। लेकिन आप पुरानी व्यवस्थाओं से जो जुड़े हुए पत्रकार रहे, उनका सम्मान ही नहीं करो जी, तो ये भी जो है औचित्यपूर्ण बात नहीं है। जी बिल्कुल। उनके अनुभवों से यंगर टीम को सीखना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन वो उसको दरकिनार करते हैं। जी जी जी। वो तो कहते हैं हमारे पास में सुपर टेक्निक है। लेखनी भी बहुत कमजोर हुई है। लेखनी कमजोर बिल्कुल होगी जी। उसके पीछे भी वही बात है जो मैंने आपको बताया। जी जी। मैंने स्वयं ने जो है एक बड़े अखबार में जब नौकरी कर रहा था जी, तब मेरे सामने भी जो है मालिकों के साथ जब मेरी मीटिंग हुई जी, यदा कदा जब कोई बात हुई तो उन्होंने बड़े बेबाक तरीके से कहा मेरे को, जी जी, कि भाई खबर से जो है कोई अखबार थोड़ी चलता है। जी बिल्कुल। आप तो ये बताओ कि अखबार ने आप पे इतना पैसा खर्च किया, जी, बदले में जो है आपने अखबार को क्या दिया। जी जी। ऐसे हालात जब आते हैं तो हमारे जैसे लोग जो कलम से जुड़े हुए लोग हैं जी, उनके पास वो निरुत्तर हो जाते हैं, वो बेचारे क्या बोलेंगे। बिल्कुल सही बात है गुरु जी। तो इस तरीके की हम लोगों को एक मान सम्मान
या हमारे पास जो कुछ है जी 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 उसको अगर जो है आप अपनी समझ से ग्रहण कर पाएं जी जी तो शायद जीवन में आपके कभी काम आए वो चीज़। बिल्कुल गुरुजी, जहाँ तक मेरी जानकारी है गुरुजी, बहुत सारे ऐसे क्षण आते हैं जहाँ पर जितने भी जो आप लोग जो पत्रकारिता के मतलब महान, मैं कहता हूँ कलम के धनी हैं आप और बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, लेकिन क्या कनेक्टिविटी का अभाव है कि जो फ्रेशर्स या जूनियर्स हैं वो लोग सीनियर के पास नहीं आ पाते हैं या फिर सीनियर्स उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं? इन दोनों में क्या कमियां महसूस लगती है? नहीं, जो जूनियर्स है ना जी, उसमें ईगो है। ओके जी, क्योंकि उनकी शुरुआत जो हुई है जी, वो मैंने आपको अभी अभी बताया कि एक नई तकनीक के साथ नई हुई तकनीक है, के साथ, जो जी। आज जमाने के लिए जरूरी थी। जी जी बिल्कुल, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आज जो जमाने के लिए जरूरी चीज है उसके पीछे आप आपके अतीत को भुला दें, बिल्कुल संभव नहीं है। वो संभव नहीं है। जी। और हमेशा ध्यान रखिए कि जब जब भी जी। किसी भी क्षेत्र में जी हमने हमारे अतीत को भुलाने की कोशिश की है जी जी तो सर्वनाश निश्चित है। बिल्कुल सत्य है। वो चाहे किसी मिशन का हो, बिल्कुल। चाहे कोई पर्टिकुलर किसी चीज का हो, जी। लेकिन वो जो है नाश तो होना ही होना है। बिल्कुल बिल्कुल आज हम हमारे बुजुर्गों का या किसी को जो है यथोचित सम्मान नहीं देते हैं जी। तो आप और हम कौन से सुखी रह लेंगे? जी गुरु जी, बिल्कुल नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। यही भावना एक परिवार के रूप में जो है ये जी। जो फ्रेशनर आ रहे हैं जी, जी, जी। वो क्यों नहीं जो है पुराने लोगों के प्रति रखते हैं? बिल्कुल। ये बातें हैं। अभी जैसे गुरुजी, जहाँ तक मेरी समझ है पत्रकारिता की, बहुत लंबे समय से देखता आ रहा हूँ, जो जितने सीनियर्स थे, जिनके संपादकीय के लेवल पे आपका भी स्वयं का अखबार है, काफ़ी लोग संपादकीय के लेवल पे भी हैं, कई लोग रिपोर्टर्स थे, कई लोगों ने अखबारों के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काम भी किया, और अभी इस वर्तमान समय के अंदर जैसे न्यू हम लोग फ्रेशर्स की बात कर रहे हैं, फ्रेशर न्यू टेक्निक के साथ आ चुका है आज, और वो अपने आप को कहीं ठगा महसूस कर रहे हैं। उन लोगों के लिए एक ऐसी व्यवस्था जो अभी टीम पत्रकार हमारे संगठन ने बनाई है, जिसमें आपको जानकारी दे दूं कि वहाँ पर वे अपना स्वयं का बैनर लगा सकते हैं, अपनी न्यूज़ें सभी वहाँ पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ से वो लोग शेयर कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ भी बना के डाल सकते हैं। तो ऐसी जो व्यवस्था बनी है, इस व्यवस्था में क्या आपको लगता है कि जितने भी जो सीनियर्स हैं वो इसमें जो है सम्मिलित हो पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे अपने आप? बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा एक ऐसा ये प्रश्न है कि हमें भी लचीलापन अपनाने वाली बात मैं कहूँगा जी कि हमें, जैसे आप फ्रेशनर हैं जी तो हम चाहते हैं कि आप हमारे से कुछ सीखो, जी वैसे ही जी जी हमें भी हमारी इस भावना को डेवलप करना पड़ेगा जी कि जो उपयोगी चीज़ें हैं जी उनको हम फ्रेशनर से सीखें, बिल्कुल, ताकि आपका और हमारा मिशन तो एक है, एक ही है, बिल्कुल। तो हमारी भी स्पीड बढ़े, जी 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 हमें भी कुछ नया सीखने को मिले। बिल्कुल। तो मैं पक्षधर हूँ इस बात का जी जी कि हमें भी उस तकनीक से जुड़ना चाहिए। जी जिस तरीके से मैं इस बात की प्रेरणा देता हूँ जी, जी। कि फ्रेशनर को हम जैसे पुराने लोगों से सीखना चाहिए, जी, जी। वैसे ही जी मैं अपने साथी जो पुराने लोग हैं जी उनसे भी इस बात की उम्मीद रखता हूँ जी जी कि फ्रेशनर्स अगर अपने को कोई अच्छी चीज़ देता है जी 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 तो हम उसे ग्रहण करें। बिल्कुल बिल्कुल। और एक सवाल ये था मेरा, मैं काफ़ी जो है अभी पत्रकार संगठनों में भी रहा और आप जैसे महान व्यक्तियों के बीच में भी रहा, मैंने बहुत बारीकी से एक नोटिस किया है कि पत्रकार जो हैं उनकी एक मनोभावना सबकी अलग अलग है और वो एकजुट नहीं हो पाते। इसके पीछे एक मुख्य कारण क्या लगता है? वो देखिए साहब कि एकजुटता, इतिहास गवाह है इस बात का कि वहाँ एकजुटता नहीं रही, कहाँ जो बुद्धिजीवी वर्ग है जी 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 उनके बीच में कभी वो सापेक्ष भाव रखा ही नहीं उन्होंने, जी 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 क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जी अपने आप में यही समझता है कि साहब मेरा जैसा बुद्धिमान कहीं दूसरा नहीं। जी जी बिल्कुल। तो ये जो विषय है जी ये एक खींचतान का विषय रहा। जी बिल्कुल। अच्छा, पत्रकार होना भी बुद्धिजीवी होने की चीज बताने वाली बात है। जी जी बिल्कुल। तो
अब आप उम्मीद करो कि वो आपस में उस भाव से चले हैं जी। तो वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसका असर जो है हम लोग दूसरे रूप में देखें, जैसे कई राज्य सरकार की योजना है, जैसे पत्रकार आवास योजना हो गई, दूसरी भी कई योजना है, तो एकजुटता के अभाव में आपको लगता है कि नुकसान हो रहा है पत्रकार को? हाँ, बिल्कुल हो रहा है, वंचित रहना पड़ता है जी। मैंने आपसे कहा ना कि पत्रकार, मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, अगर मेरे साथी नाराज नहीं हो, आने वाले भी और जो मेरे साथ काम किए हुए लोग हैं वो भी, कि ना जाने क्या परिस्थितियां रही कि पत्रकार जो है बहुत शोषित हो गया। जी जी। अब वो आप ये विषय मान लो कि वो आपस में लड़ता रहा ही जी, ये वजह रही या कोई और वजह रही जी जी, लेकिन वो इतना जो है शोषित हो गया कि सरकार भी उस कमजोरी का फायदा उठाने लग गई। बिल्कुल। अलबत्ता तो उनके लिए कोई फायदे की योजनाएं बनती ही नहीं बनती सरकार के द्वारा। जी जी। और अगर बनते हैं तो इतनी पेचीदा बनती हैं जी कि आम पत्रकार को उसका जो है लाभ ही नहीं मिल पाता है। बिल्कुल। अब ऐसे हालात में वो बेचारा कहाँ जाए? बिल्कुल। और प्रशासन चूंकि वैसे ही काबू में रखना चाहे जी बिल्कुल मीडिया को, बिल्कुल, तो उस काबू में रखने के उसमें जो है उन वो योजनाओं में अटकाए घूमता है उसको। बिल्कुल सही कहा। हाँ साहब, अगर आवासीय कॉलोनी है तो प्लाट देंगे साहब, देंगे साहब जी। हाँ, आने वाली हर सरकार 5 साल पूरा करने में लगी रहे। कोने के गुड़ लगा के रखते हैं मतलब वो। बिल्कुल वैसा ही रखते हैं कि वो लॉलीपॉप की तरह दिए रहते हैं कि ये किसी भी तरीके से जो है हमारे काबू में बना रहे। तो ये स्थितियां हो गई, शोषित हो गया वो बहुत ज्यादा। बिल्कुल। अब इस शोषण से जो है मुक्ति वाली जो बात है उसके लिए मैं अहम समझता हूँ कि हमें जो है आपस में जी, चाहे वो नई पीढ़ी का पत्रकार है, चाहे हम जैसे पुरानी पीढ़ी के पत्रकार हैं, जी, लेकिन जी। उनको अपने आप में एक सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यता के साथ जो है जी, रहने की आदत डालनी चाहिए। जी जी, ताकि वो जो है इस बात को अब समझना चाहिए बिल्कुल कि वो कहीं स्वयं तो शोषित नहीं हो रहा है। जी 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 जी, और एकता और संगठन का भाव जी। जो आप जैसे मंच चाहते हैं, आप जी, लोगों के द्वारा बनाए हुए जैसे मंच हैं, जी जी, उन मंचों के साथ जुड़ के जी और उसे जो है अपने मकसद में कामयाब होने वाली बात को। जी जी जी। पत्रकारिता के लंबे कार्यकाल के अंदर गुरुजी आपने बहुत सारे संगठन देखे हैं, बहुत सारे संगठनों का आप हिस्सा भी रहे होंगे, और अभी तक जो है कहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर्मेशन को देखते हुए लंबा समय 10 साल हो गए हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी गाए हुए, ऑनलाइन कहीं टेलीफोन डायरेक्टरी पत्रकारों की इंडिया में कहीं आपने देखी है? जैसा ऐसा देखने में नहीं मिला मेरे को ऑनलाइन जो है, और इसमें मैं समझता हूँ कि इसकी उपयोगिता भी है जी, और गुंजाइश भी बनती है जी कि एक ये चीज़ जो है अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। जी 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 जी, उससे जो सबसे बड़ा लाभ मिलने वाली बात है, जहाँ तक मेरी समझ बताती है, कि वो लाभ जो है कि आपस में सब जो है राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार साथी कम से कम एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानेंगे। एक जगह जो व्यक्तिगत रूप से जानने की जो बात है, जी बिल्कुल, जो बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हम यूं तो जो है संगठित रहने की बात करते हैं और जुड़े रहने की बात करते हैं। जी जी, तो वो एक बहुत अच्छा माध्यम बन सकती है। जी जी जी, जहाँ व्यक्ति जो है उस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकता है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है। जी, अगर आपका संगठन जी, इस तरीके की कोई नवाचार करना चाहता है जी, तो वो मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, धन्यवाद, करना चाहिए। जी जी। और अभी खबरों की हम लोग बात करें, जहाँ तक जैसे यहाँ के नेताजी, ऑलमोस्ट पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं, मीडिया के अंदर जैसे जैसे नए न्यू फ्रेशर आते हैं तो उन लोगों की वजह से क्या है, जो डिजिटल ज़माना है, वीडियोस वगैरह का फॉर्म आ चुका है, तो नेताओं को जो है प्रमोशन के लिए 4 नए पत्रकार मिलते रहते हैं, तो उसमें 4 की लिस्ट कट जाती है, 4 नए पत्रकार आते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं न तो विज्ञापन मिल पाता है पत्रकारों को और न ही वो उनकी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी दिखती है। तो ये नुकसान आपको महसूस होता है कहीं पे? बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल होता है। और वही वाली बात है जो अपने बातचीत के दौरान अभी चली जी, कि आपसी फूट का तो सभी लाभ उठाना चाहते हैं, सभी लाभ उठाना चाहते हैं। और वही जो मैंने अभी
को जो है काउंट की बात, जी, तो वो कहीं ना कहीं शोषित है। जी बिल्कुल। कहीं आपका शोषण हो रहा है, कहीं मेरा शोषण हो रहा है, बिल्कुल। किसी नेता के या किसी सरकार के मैं काम आ रहा हूँ, बिल्कुल। किसी के आप काम आ रहे हो। जी जी जी। तो ये तो जो है इसका तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा। नुकसान उठाना पड़ेगा। बाकी एक जैसे पत्रकारिता में जैसे BJMC, MJMC वगैरह मास कम्युनिकेशंस डिग्रियां हैं, उनके अलावा भी क्या है पत्रकारों के लिए कुछ ऐसी टेक्निकल फॉर्म्स प्रशिक्षण वगैरह होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की जा सकती है? इनके लिए कई प्रकार की व्यवस्थाएं हो सकती है, जी। क्योंकि देखो पहले कौन सा एकेडमिक ढांचा हुआ करता था? बिल्कुल। था ही नहीं। जी ये जितने भी कोर्सेज के नाम आपने अभी अभी गिनाए हैं, जी जी ये कोई ज्यादा दशक नहीं बीते इनको। जी बिल्कुल। और ये सारी एकेडमिक स्थितियां तो अब आई है, जी बाकी बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती थी। जी 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 बिल्कुल। हालांकि मैंने प्रशिक्षण लिया, जी मैं लगभग सन 80 से जी सतत पत्रकारिता से जुड़ा। जी 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 तो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी ने 80-81 में जो है पत्रकारिता का कोर्सेज वगैरह शुरू किए। जी जी तो मैं जो है सेकंड बैच में जो है जी मैंने दाखिला लेते हुए जो है मैंने भी वो कोर्स किया। जी तो अब और क्या गुंजाइशें बनती है, जी उन गुंजाइशों में एकेडमिक होने के अलावा मेरे से पूर्व के जो पत्रकार रहे हैं, जी जी उस समय कौन सी एकेडमिक व्यवस्थाएं थी? बिल्कुल लेकिन आज लाजवाब रही उनकी लेखनी। बिल्कुल। तो इसका इससे कोई वो नहीं है। जी 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 मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, ये एक मिशन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब आप उसको चाहे एकेडमिक टोपी पहन के करता है वो, चाहे बिना एकेडमिक रहते हुए, बिल्कुल। उसके जो जज्बात हैं, जी 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 उसका जो लाइफ स्टाइल है, जी 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 उसका जो मिशन है जी कि मुझे लोगों के काम आना है, मैं हमेशा सरकार और जनसाधारण के बीच की मजबूत कड़ी बन के रहूं, जी 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 ऐसे जांबाज जो है जी उन्हें भी आप पत्रकार कह लो। जी जी लेखनी पे कमांड होना चाहिए, बिल्कुल। वो अपने भावों को लिखने वाला व्यक्ति होना चाहिए, जी जो आज से पहले बड़े दिग्गज पत्रकार हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जैसे टीम पत्रकार अधिकार रक्षा फाउंडेशन की ओर से एक प्रशिक्षण शिविर, डिजिटल फॉर्म का भी और एक रिटर्न फॉर्म का, दोनों का प्रशिक्षण शिविर, और सादर आपको आमंत्रित भी करूंगा मैं कि आप जितने भी जो फ्रेशर्स आते हैं, जो लोग भी, क्योंकि बहुत सारे समाचार पत्रों की अभी क्रांति आ चुकी है राजस्थान नहीं ऑल ओवर इंडिया में, बहुत सारे टाइटल अभी नए जो हैं रजिस्टर्ड हुए हैं, संपादकीय लेवल पे सभी लोग आ चुके हैं, लेकिन लेखनी के तौर पे, अनुभव के तौर पर काफ़ी लोग कमजोरी महसूस करते हैं और उनके लिए कहीं पर भी ज्ञान मिलता नहीं है। तो ऐसी कोई व्यवस्था यदि बनती है तो क्या आप तैयार हैं उन? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी यानी हम तो उस मुकाम पे हैं जी और मैं इसके लिए अपने छोटे स्तर पे कई प्रयास भी करता हूँ। जी 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 मेरी लगभग 40 साल की पत्रकारिता में जी। मुझे खुद को याद नहीं कि मैंने कितने लोग तैयार कर दिए, जी 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 और जबरन किए कईयों को तो, जी 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 कि तू बैठ बिल्कुल। और सीख, जी जी हम क्या लिखते हैं जी उसको पढ़ो, बिल्कुल। तुम अपना लिखा हुआ बताओ, जी जी हमारे से संशोधित कराओ उसको, जी बिल्कुल। कहाँ क्या गलती है हम आपको बताएंगे। जी 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 तो हम तो स्वभावगत ऐसे हो गए, बिल्कुल। हमारे मन में ये भाव है कि भी जो कुछ भी चीज़ हमारे पास है जी उसको हम साथ लेके क्यों थोड़ी जाना है हमें। बिल्कुल सही बात। हो सकता है हमारी चीज़ आपके काम आ सके। जी। तो मैं इस बात से सहमत हूँ जी जी और अपने हमउम्र साथियों से भी जो है जी हक जताते हुए कहता हूँ कि अगर आपका संगठन इस तरीके की कोई स्थितियाँ करता है जी जी वगैरह, जी तो हम अपनी जो है निःशुल्क सेवाएं वहाँ दें जी बिल्कुल। और अपना समय दें, जी जी और हम उस चीज़ को जो है नए लोगों के प्रशिक्षण के लिए हम तत्पर रहे हैं। बिल्कुल। और बाकी सभी जो है ये जो लाइव बहुत हजारों ने लाखों लोगों तक जाने वाला है, और आप क्या संदेश देना चाहते हैं न्यू फ्रेशर्स को और सभी जितने भी मीडिया में जो कई वर्षों से आज बने हुए हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मेरा सबसे बड़ा संदेश ये है, जी जिस चीज़ का मैं पक्षधर रहा हूँ जी 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 इस फील्ड में आने के बाद, जी 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 कि मैंने पत्रकारिता को जिस तरीके से एक मिशन के रूप में लिया। जी 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 देखिए साहब, पत्रकार
होना जी अलग चीज है जी जी बिल्कुल, और मैं पत्रकार हूँ, दोनों का भेद है। दोनों का भी बिल्कुल सही बात है। आज हम देख रहे हैं कि पत्रकारिता एक व्यवसाय की दृष्टि से देखी बिल्कुल। जा रही है, जी और एक हमारा जमाना रहा जी कि हमने उसको मिशन के रूप में देखा। बिल्कुल मेरे अपने सभी नए साथी जो इस लाइन में आना चाहते हैं, जी जी उनसे एक ही संदेश देना चाहता हूं मैं कि जी। पत्रकारिता को हमेशा एक मिशन के रूप में जिंदा रखें, बिल्कुल एक जुझारू बने रहें, बिल्कुल बिल्कुल अपने मिशन से डिगे नहीं कभी। बिल्कुल। ये संदेश मेरा प्रमुख है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आज हमारे लाइव में आप शामिल हुए, और आगे उम्मीद करता हूँ आप इसी तरीके का सहयोग हमेशा बनाए रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल साहब। थैंक यू।